नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, मानव नेत्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो में आज हम लोग टोटली मानव नेत्र में जितने प्रकार के दोष होते हैं उन सभी दोष के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन अर्थात समंजन क्षमता, यानी आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन अर्थात समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो आंख की समंजन क्षमता होती है, वस्तु चाहे नजदीक हो, मार्कर चाहे नजदीक हो अथवा बहुत दूर हो, ठीक है, आंख उसे अच्छे तरीके से देख पाता है। यानी आंख के द्वारा हम चीजों को चाहे नजदीक हो अथवा दूर हो आसानी से देख सकते हैं। यहां मार्कर देखा और ऊपर सूरज को देखा, चंदा मामा को देखा, सबको देख ले रहा हूं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन बेसिकली हो रहा है जो आंख का लेंस है, इस लेंस के द्वारा ये लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा घटा के ऐसा कर पा रहा है। नजदीक है, दूर है, तो दोनों कंडीशन में इसे अपनी फोकस दूरी बदलना पड़ेगा। तो लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को बदल रहा है, अर्थात अपने कर्वेचर को बदल रहा है और कर्वेचर को बदल करके वह उस वस्तु की स्थिति को देख पा रहा है। ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि लेंस के अंदर यह मुलायम तो होता है, ये ऑटोमेटिक फैलता सिकुड़ता नहीं है, बल्कि इसे फैलाना अथवा सिकुड़ाना पड़ता है। किसके द्वारा? सिलियरी मसल के द्वारा। तो सिलियरी मसल देख रहे हैं, जो लाल कलर का ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों क्या करता है, फैलाने सिकुड़ाने, फैलाने सिकुड़ाने, फैलाने सिकुड़ाने का काम करता है। ठीक है, अर्थात सिलियरी मसल के द्वारा आंख के लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन ही कहा जाता है आंख का समंजन क्षमता। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं, सिलियरी मसल्स के द्वारा आंख के लेंस के फोकस दूरी को बदलना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता अर्थात एकोमोडेशन कहलाता है। बात समझ गए? अब यहां से अगला सवाल यह बनेगा कि जो समंजन क्षमता होता है, आंख की न्यूनतम समंजन क्षमता कितनी होती है, आंख की अधिकतम समंजन क्षमता कितनी होती है। तो बात याद रखिएगा, आंख की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन यानी एकोमोडेशन जो होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत अर्थात इनफाइनाइट तक। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक, कहने का मतलब यह हुआ कि 25 सेंटीमीटर क्या है, मिनिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन यानी आंख की, यहां हिंदी में लिखिएगा, आंख की न्यूनतम समंजन क्षमता कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और इसके बारे में क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी आंख की अधिकतम मैक्सिमम समंजन क्षमता कितनी होती है, तो होती है अनंत। अच्छा देखिए, इसी 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं और इसी अनंत को बोलते हैं, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, यानी नजदीक बिंदु। याद रखिएगा भैया, बाबू, याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर को कहते हैं नियर पॉइंट यानी नजदीक बिंदु। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भैया कहेगा नियर पॉइंट क्या होता है आंख का, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अथवा ऐसे भी पूछेगा कि जो मिनिमम आंख की समंजन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 25, यानी 25 सेंटीमीटर तक व्यक्ति आसानी से देख लेगा, स्पष्ट देखेगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे आपके आगे तरफ बढ़ता जाएगा कोई भी वस्तु, तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक आप रख करके देखोगे, स्पष्ट दिखाई देगा। अब 25 सेंटीमीटर से आगे अनंत तक भी आप देख सकते हो, वही है समंजन क्षमता, यह मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इस अनंत को बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस अनंत को बोलते हैं फार बिंदु यानी फार पॉइंट, यानी दूर बिंदु।
हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आंख की दूर बिंदु कितनी होती है? तो होती है अनंत। बताइए भैया समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया। यहां पर सिलेरी मसल के बारे में याद रखिएगा। सिलेरी मसल जो होता है यह लेंस से जकड़ा होता है और इस लेंस के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। याद रहेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष। कहने का मतलब यह हुआ कि मानव के नेत्र में कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर पे जो बात करेंगे उसका नाम है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें कारण की बात किया जाएगा और उपाय की बात किया जाएगा, क्योंकि उपाय भी पूछता है और कारण भी पूछता है। जैसा कि पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर एक पेड़ है, इस पेड़ का इमेज यहां आंख के रेटिना पर बन रहा है। देखिए, ये जो लाल वाला मैंने बनाया है, ये लाल वाला ये भी रेटिना है और एक काला वाला भी रेटिना है। अब कहेंगे दो रेटिना कैसे हो गया? दो इसलिए मैंने बनाया है कि यह जो काला वाला है यह नॉर्मल व्यक्ति का आंख है। तो नॉर्मल व्यक्ति का जो आंख है उसमें कोई दोष नहीं है, तो रेटिना आपका यहीं पर है और इमेज आपका यही बनेगा और एकदम स्पष्ट बनेगा, है ना। नजदीक और दूर दोनों की वस्तु को आसानी से वो देख पाएगा। लेकिन जब व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है तो उस सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों? उस सिचुएशन में होता क्या है कि जो नेत्र का गोलाई होता है, नेत्र का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी आई बॉल बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष को डिटेल में। यहां लिखा है नजदीक की वस्तु, यानी जब निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह निकट की वस्तु को अच्छी तरीके से देख पाता है। ठीक है, क्या होता है? देख पाता है, देख पाता है। अब आप कहेंगे भैया लिखा है निकट दृष्टि दोष, अर्थात दोष है किसमें? निकट वाले में। नहीं, उल्टा काम चलता है, उल्टा। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी इस रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित होगा उसकी कहानी कुछ ऐसी होगी। नजदीक की वस्तु फर्स्ट क्लास A1 क्लास का 1 नंबर का दिखाई देगा, लेकिन जो दूर स्थित वस्तु होगा वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब इसका कारण क्या है? तो कारण इसका यही है कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए, यह एक्चुअल स्थिति है नॉर्मल व्यक्ति का, एक्चुअल साइज है आंख का। लेकिन जब इस रोग से व्यक्ति ग्रसित हुआ तो उसका रेटिना खिसक के आगे चला गया। पहले रेटिना यहां पर था, अब ये रेटिना खिसक के आगे चला गया। आगे चला गया तो इमेज आपका पहले ही बन गया है। ठीक है, बनना चाहिए यहां पर लाल वाले पे, लेकिन बन यहां रखा। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि कारण क्या हो सकता है कि जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का बड़ा होना, ये पहला रीजन है। ठीक है, बात समझे? दूसरा रीजन ये है कि अब बताइए रेटिना यहां चला गया है, रेटिना यहां चला गया है, इमेज आपका यहीं बनेगा और रेटिना पर तो बनना चाहिए ना इमेज। रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है। जब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, यहां पर नहीं बन रहा है, तो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वह अच्छे तरीके से इमेज को डिटेक्ट करके मस्तिष्क के पास पहुंचा नहीं पाएगा, जिससे व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो अगर यहां बनता तो यहां से यहां तक फोकस दूरी होती, लेकिन आपका यही बन जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले पोजीशन पे बन जा रहा है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो गई? यहां से यहां देखा जाए फोकस दूरी क्या हुई? घट गई। ठीक है, यानी फोकस दूरी का क्या होना? कम होना। फोकस दूरी का कम होना, यह भी एक कारण है। यानी जो फोकल लेंथ होता है उसका घट जाना भी एक कारण होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो पावर होता है यानी जो क्षमता होता है आंख का 1/f होता है। ठीक है, f जो होता है फोकल लेंथ होता है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या हुआ? घटा। फोकल लेंथ क्या हुआ? घटा, कम हुआ, तो पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। बात समझे? अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो यहां पर कहा जा सकता है कि लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति अगर आदमी पीड़ित है
तो लेंस की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है कि बढ़ता है? बताइए ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। लेंस की क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। ये तो हो गया कारण। अब इस कारण में जो इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी इस पेड़ का जो इमेज बनेगा, क्या रेटिना पर बनेगा? नहीं। क्या रेटिना के पीछे बनेगा? नहीं, रेटिना के आगे बनेगा। तो रेटिना के आगे इधर होता है और रेटिना के पीछे इधर होता है, ठीक है। तो इसके इधर अगर देखा जाए तो क्या है, ये आगे है, और इसके इधर देखा जाए तो ये क्या है? पीछे है। तो दो सिचुएशन मिलता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर इमेज बन रहा है, रेटिना के पहले ही दोनों रेस रिफ्रैक्शन के बाद कट कर रही है, तो इमेज आपका यहां पर बन रहा है, इमेज यहां पर बन रहा है। यानी क्वेश्चन ये पूछता है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इमेज कहां बनता है? तो रेटिना के आगे अथवा पीछे? तो आगे बनता है, ठीक है ना। तो यहां लिख दे रहा हूं, इमेज कहां बनता है? रेटिना के आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब उपाय की बात करते हैं। अगर इस रोग को, इस दोष को सही करना हो तो क्या करना चाहिए? तो उसको सही करने के लिए दोस्तों, ये जो आंख है, आंख के आगे एक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग, एक बात याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक बार आप पिक्चर को देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसमें भी ध्यान से देखिए कि किस तरीके से एक्चुअल वाले में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और जब इस रोग से व्यक्ति ग्रसित है तब कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अवतल लेंस का प्रयोग भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर के दोष, अर्थात दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है, नाम जैसा काम उल्टा, नाम है दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट देखेगा, ठीक है, लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। यानी दूर वाली वस्तु एकदम फर्स्ट क्लास फरी आएगा, लेकिन नजदीक वाला फरी आएगा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाएगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। तो वही मैंने लिखा है, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक, और जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। बात समझ गए? तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है वो व्यक्ति। ये तो हो गया देखने उठने की घटना। अब हम बात करते हैं कारण का। कारण में पहला देखिएगा लिखा है नेत्र गोलक का छोटा होना, यानी पहले एक्चुअल आपका आंख ये था, ये पूरा इतना बड़ा, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक था, लेकिन जब नेत्र का साइज छोटा हुआ है तो जो रेटिना यहां पर था, जो रेटिना यहां पर था, ये रेटिना खिसक करके इधर चला आया, ठीक है। तो देखिए वही ये रेटिना यहां लिखा गया है, ठीक। और ये यहां से यहां तक अगर बात करेंगे तो ये होता है फोकल लेंथ, अर्थात फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि रेटिना खिसक के पहले चला आया, तो इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ गई। तो वही लिखा हुआ है कि नेत्र गोलक का छोटा होना, जैसे छोटा होगा तो फटाक से ना फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए फोकस दूरी का ज्यादा होना, ये भी एक रीजन है। जब फोकस दूरी ज्यादा होगा तो देखिएगा, जब फोकस दूरी ज्यादा होगा, एफ ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों में उल्टा का रिलेशन है, ठीक, दोनों में द्रुत क्रमानुपाती का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, ठीक है। इसलिए ये बढ़ेगा तो फटाक से क्या होगा? घटेगा। तो वही लिखा है लेंस की क्षमता क्या होता है? घट जाता है। तो ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही सवाल तो बार बार देखने को मिलता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह उसके आंख के लेंस का जो क्षमता होता है घट जाता है कि बढ़ जाता है? तो क्या होता है? घट जाता है। समझ तो गए भैया आप? आगे बात करते हैं। जब ये घटना घटित होगी, ये कारण होगा, तो उस सिचुएशन में इमेज कैसा बनेगा? कहां बनेगा? जो इमेज बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। कहां? देखिए रेटिना खिंचा करके कहां चला आया? यहां से यहां चला आया, तो रेटिना का आगे वाला पोर्शन ये है और रेटिना का पीछे वाला पोर्शन ये है, तो इस रेटिना के कहां बनेगा? पीछे बनेगा, ठीक है। तो वही लिखा है रेटिना के पीछे बनेगा। अब इसका उपाय की बात किया जाए तो उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, जबकि नजदीक दृष्टि दोष में अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते थे, और यहां पर क्या करेंगे? ये उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी जो चश्मा बनेगा आपका, चश्मा वाली दुकान पे जाएंगे, बताएंगे हमको हई हुआ है, तो कहेगा तुम हई लगा लो,
हाई मतलब उत्तल लेंस लगा लो, ठीक है। तो उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के उस व्यक्ति को दूर की नजदीक की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। समझ गए आप, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है, यानी जरा दृष्टि दोष क्या होता है। यहां देखिएगा एक शब्द है, नाम है जरा, और जरा का मतलब होता है वृद्ध, ठीक है। यानी वृद्धावस्था में यह कंडीशन देखने को मिलता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है वह वृद्ध लोगों में, जिनकी आयु बहुत ज्यादा होती है, उनके आंखों में यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जरा का मतलब ही होता है वृद्धि, उसी नाम पर पड़ गया है जरा दृष्टि दोष, प्रीबायोपिया। अब यहां पर इस सिचुएशन में जब व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो उसे नजदीक और दूर दोनों की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। अच्छा, स्पष्ट क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि जो आंख की समंजन क्षमता होती है, आंख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, क्या होती है, घट जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आंख की समंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है। अच्छा, समंजन क्षमता जब घट जाएगी तो वह दूर नजदीक को देख तो नहीं पाएगा ना अच्छे से। जब देख नहीं पाएगा, क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा, क्योंकि जो सिलरी मसल है वह दुर्बल हो चुका है। दुर्बल मतलब कमजोर हो चुका है, और कमजोर होने के पीछे रीजन है कि इस लेंस में भी अब उतना लचीलापन नहीं रह गया है, ठीक है। तो दूसरा रीजन होता है कि सिलेरी मसल्स का कमजोर होना, बात समझे। और अगला बात किया जाए तो अगला इसमें हो सकता है कि जो आपका लेंस है, उस लेंस की अगर बात किया जाए तो लेंस का कम लचीला होना, ठीक है। यानी ये भी थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर सॉफ्टनेस कम हो जाती है, ठीक है। सॉफ्टनेस कम हो जाती है तो एक ताकत तो लगाता है खींचने का, एडजस्ट करने का, लेकिन ये लेंस एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। अर्थात कहने का मतलब उसकी एकोमोडेशन क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति स्पष्ट देख नहीं पाता। अच्छा, जब स्पष्ट देख नहीं पाता है तो उसे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, तो आंख के सामने जो है उसके चश्मे में बाईफोकल लेंस, जिसे द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, इसे बोलते हैं द्विफोकसी लेंस का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग। आप समझ गए, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस का अगर प्रयोग करेंगे तभी जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, सुधार होगा। अब इसका इमेज कैसा होता है, जैसे चश्मा है, तो चश्मा का ये जो सिरा जो ग्लास दिख रहा है, तो ग्लास के ऊपर वाले पोर्शन में अवतल लेंस लगाते हैं, अवतल, और नीचे उत्तल लगाते हैं, ठीक है। तो उत्तल क्या करता है, नजदीक की वस्तु को देखता है, और अवतल क्या करता है, दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है। जैसा कि आप पिक्चर में, जो आपकी स्क्रीन पर पिक्चर आ रहा है, उस पिक्चर में ध्यान से देखिए, चश्मा है, चश्मे के दो पहलू को बताया गया है, एक अवतल अर्थात दूर को देखने के लिए, उत्तल अर्थात नजदीक को देखने के लिए। तो आप समझ चुके हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दृष्टि वैषम्य अथवा अबिंदुकता, अथवा इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब देखिए, जब इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु अगर देखना है तो देख पाता है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में, है ना, वर्टिकली अगर कुछ देखना है ऐसे हो ऊपर की तरफ, तो देखने में असमर्थ होता है। यानी एक समय में अगर क्षैतिज देख रहा है तो ऊर्ध्व नहीं दिखाई देगा, और अगर उस व्यक्ति को ऊर्ध्व दिखाई दे रहा है, यानी वर्टिकली ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसे हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दो केसेस इसमें हो सकते हैं, क्षैतिज दिशा देख पाता है, और ऊर्ध्व दिशा नहीं देख पाता, तो वो जो रोग होगा वही रोग कहा जाएगा अबिंदुकता अथवा दृष्टि वैषम्य, ठीक है। क्षैतिज दिशा को देख पाता है, क्षैतिज दिशा में किसी भी वस्तु को देख पाता है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में रखे हुए किसी वस्तु को देख नहीं पाता है। तो ये कंडीशन हो गया दृष्टि वैषम्य का। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता, लेकिन जब क्षैतिज नहीं देख पाता तो ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली वो क्या कर रहा है,
देख पाता। अब बताइए, क्षैतिज दिशा में नहीं देख पा रहा है, ऊर्ध्व दिशा में देख पा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी कौन सा रोग हुआ? अबिंदुकता हुआ, यानी दृष्टि वैषम्य हुआ, एस्टिग्मेटिज्म हुआ। बात समझ गए ना? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के, इसमें नेत्र जो है क्षैतिज दिशा देख पाता है और ऊर्ध्व दिशा नहीं देख पाता, अथवा ऊर्ध्व दिशा देख पाता है, क्षैतिज दिशा नहीं देख पाता है। यही जो रोग होता है इसी को बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। अब इसके उपाय की, अब इसके कारण की बात किया जाए, क्या कारण है? तो जो कार्निया, आगे स्क्लेरा का जो ट्रांसपेरेंट वाला भाग होता है, कॉर्निया, जो नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है, उसी का जो गोली आकार होता है वो चेंज हो जाता है। बात समझे? तो कार्निया की आकृति गोली नहीं रह जाती है, याद रखिएगा। कार्निया की आकृति गोली नहीं रहती। यही रीजन होता है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना मिलेगा कि दृष्टि वैषम्य क्या होता है। ठीक, अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार लेंस होता है, उस बेलनाकार, ये है बेलनाकार, ठीक है ना, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अब आप समझ गए, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग सबसे अंतिम वाले दृष्टि दोष, जिसका नाम है वर्णांधता, अर्थात इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता होता है, पहली बात यह है कि यह अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक या जन्मजात, अनुवांशिक अथवा जन्मजात रोग माना जाता है वर्णांधता, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में कलर नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता होता है वह कुछ कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, कलर में सही तरीके से पहचान नहीं कर पाता है, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता, याद रखिएगा, नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? आखिर में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसका रीजन ये है कि जो उसका रेटिना होता है, उसके रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कोन सेल्स नहीं पाए जाते, और कोन सेल का काम होता है रंगों की पहचान करना। यही वजह होता है कि वह व्यक्ति कुछ रंगों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि 3 रंग ऐसा होता है, पहला है लाल, हरा और नीला। इन 3 रंगों को पहचानने में इनको बहुत परेशानी होती है। ठीक है, यानी जो ये जन्मजात वर्णांधता है, जन्मजात अनुवांशिक रोग है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। एक बार हो गया तो जिंदगी भर रहेगा। तो लाल, हरा, नीला को पहचानने में परेशानी होती है। इनको केवल और केवल काला व सफेद, केवल उन्हें काला और सफेद रंग ही क्या होता है? दिखाई देता है, महसूस कर पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति अलग अलग रंगों की पहचान नहीं कर पाता, यानी रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, वही कहा जाता है वर्णांधता। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने आप लोगों का पूरा जो है दृष्टि दोष वाला चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया। इसको आप ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू।